सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माँ अलकनंदा के पावन तीर पर प्रातःकाल की सूर्योदय के साथ इस पवित्र वेला में इस पवित्र काव्य का अध्ययन करने के लिए हम उपस्थित हैं। कल हमने पढ़ा था कि जब महर्षि वाल्मीकि जी अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी से स्नान करके लौटे और जो अचानक उनके मुख से जो प्रथम एक श्लोक निकला उसके बारे में अपने शिष्यों को बताया। किस कारण से निकला, शोक से आतुर होकर के क्रौंची के करुणा से करुणित होकर के उसकी चर्चा की। और जब इसी चिंतन मनन में वो अपने शिष्यों के साथ बैठे थे तो उनको ब्रह्मा से प्रेरणा हुई कि ये जो श्लोक आपके मुख से निकला है ये एक बहुत सुंदर छंदोबद्ध काव्य है और इसी छंद में आप संपूर्ण रामायण की रचना करें और वो कौन कौन उसके पात्र होंगे, उनके चरित्र कैसे होंगे, वो कुछ आधी अधूरी गाइडलाइन आपको दे दी गई हैं। कुछ समय के ऊपर जैसे जैसे आवश्यकता होगी आपको पुनः दे दी जाएंगी। तो ऐसा कह कर के ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ये अपने शिष्यों के साथ मिलकर के बड़े विस्मय के साथ उस अंतर आभास को भी शेयर करते हैं अपने शिष्यों के साथ। और इसी छंद में संपूर्ण रामायण महाकाव्य को निबद्ध करने के लिए कृत संकल्प हो जाते हैं। और अब रामायण के जो शुभारंभ किया, जैसा नारद जी ने निर्देश दिया था उसी क्रम से इन्होंने रामायण का रचना प्रारंभ की। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मार्थसहितं हितं व्यक्तम् अन्वेषति भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः उपस्पृश्योदकं सम्यक् मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषति गतिं रामलक्ष्मणसीताभिराज्ञा दशरथेन च सभार्येण सराष्ट्रेण यत्प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्वच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् सम्प्रपश्यति स्त्रीतृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरितावने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वं चान्ववैक्षत। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तद्धर्मार्थ सहितम हितम। तो जो इन्होंने पहले नारद जी के मुख से सुना था उस सब को सुन करके
श्रुत्वा वस्तु समग्रम, जो वस्तु सामग्री अर्थात जो सारांश में जो निर्देश लाइन नारद जी ने इनको बताई थी, उन सब को समग्रम तद धर्मार्थ सहितम, धर्म और उनका फल, धर्म और फल के सहित, हितम जो हितकारी है, व्यक्तम अन्वेषते, भूयो यद्वृत्तम तस्य धीमतः, तस्य धीमतः उस धीमान श्री राम का वृत्तम जीवन वृत्तांत, यद भूयो व्यक्तम, बहुत सारा तो व्यक्त कर दिया था नारद जी ने, और जो व्यक्त नहीं था उनको अन्वेषते, उसको भी अपनी समाधि की अवस्था में उसका भी अन्वेषण करते हुए, उसका भी दर्शन करते हुए इन्होंने उसको प्रारंभ किया। तो कैसे प्रारंभ किया? उपस्पृश्य उदकम सम्यक मुने स्थित्वा कृतांजलि। उपस्पृश्य उदकम, उदक का, जलों का स्पर्श करके अर्थात आचमन करके। तो ये भी एक वैज्ञानिक पद्धति है कि जब हमारे यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है तो सबसे पहले आचमन किया जाता है। अर्थात अगर कहीं इंद्रियों में कहीं कोई दोष आ गया तो प्रतीक है जल उनको शुद्ध करने का। तो ये संयोग की बात है, सौभाग्य की बात है कि हम भी आज जल के समीप बैठे हैं, पूरी नदी के पास अलकनंदा माता की गोद में बैठे हैं, जो पतित पावनी गंगा का ही एक पार्ट है। ये यहाँ से हिमालय से निकलती है, फिर नीचे जा कर के उधर से एक ऐसी ही नदी आती है, दोनों मिलकर के गंगा बन जाती हैं। तो यहाँ इन्होंने स्पृश्य उपस्पृश्य उदकम, जल का स्पर्श करके, और देखो सूर्योदय हो रहा है, तो बहुत ही प्यारा ये दृश्य है। आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, माता अलकनंदा पूरे वेग के साथ और पूरी गति के साथ प्रवाहित हो रही हैं। तो ऐसे वहाँ पर तमसा नदी है जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, और जल का स्पर्श करके और सम्यक मुनि स्थित्वा कृतांजलि, और कृतांजलि माने दोनों हाथ जोड़ करके, और प्राचीन अग्रेषु, प्राची दिशा को आगे रख करके, अर्थात उनका मुख सूर्य की तरफ है। कोई बड़ा काम करते हैं या अध्ययन आदि करते हैं तो उसमें ऐसे माना जाता है कि या तो पूर्व की तरफ मुख होना चाहिए या तो उत्तर दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। तो वो दोनों ही उन दिव्य शक्तियाँ, उनमें दिव्य शक्तियाँ तो चारों ही तरफ हैं भगवान की, पर इन दो दिशाओं में सबसे ज़्यादा उनकी अधिकता होती है, ऐसा माना जाता है। प्राचीन अग्रेषु दर्भेषु, और प्राची दिशा में मुख करके, दर्भेषु कुशा का आसन बिछा करके, क्योंकि वहाँ पर अरण्य में रहते हैं तो वो अपने अरण्य में जो भी घास आदि, दर्भ आदि पैदा होते हैं तो उनसे वो अपनी चटाई, अपने आसन आदि बना लेते हैं। धर्मेण अन्वेषते गतिम, और धर्मेण अन्वेषते, धर्म पूर्वक माने समाधि पूर्वक, योग धर्म के द्वारा श्री राम आदि के जो चरित्र हैं उनका अन्वेषते, अन्वेषण करने लगे कि अब मेरे को ये कथा प्रारंभ करनी है तो श्री राम का चरित्र कैसा है, दशरथ का कैसा है, और माता सीता का, लक्ष्मण का, इन सारे जो भी पात्र आएंगे रामायण में, उन सब के चरित्रों के बारे में ये धर्म पूर्वक अर्थात समाधि लगा करके और प्राची दिशा में दर्भ के आसन पर बैठ करके आचमन करके उनके चरित्रों का अन्वेषण करने लगते हैं।
ये बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है कि हमारे ऋषियों ने बहुत सारी ऐसी जो खोज की वो किसी लैब में बैठ के नहीं की, बल्कि समाधि अवस्था में अपने अंदर की जो लैब है उसमें स्थित होकर के उन्होंने अन्वेषण किया उन चीज़ों का। जैसे सूर्य आदि की गति है तो वो किसी लैब में बैठ के उन्होंने नहीं की उस समय, कि कैसे गति कर रहा है, किस स्पीड से कर रहा है, किस समय कहाँ पहुँचेगा, किस समय ग्रहण लगेगा, ये सब उन्होंने समाधि की अवस्था में उसको जाना और फिर उसको अभिव्यक्त किया। तो उसके बाद फिर वो ज्योतिष शास्त्र के नाम से आज तक भी प्रचलित है। कहीं कहीं उसका दुरुपयोग भी होता है बिना पढ़े, बहकाने के काम में भी। तो इन्होंने समाधि लगा करके उनके चरित्रों का अन्वेषण करना शुरू किया। राम लक्ष्मण सीता भी राज्यां दशरथेन च, राम का, लक्ष्मण का, सीता आदि सहित राजा दशरथ का सभार्येण सराष्ट्रेण यत्, तो पत्नी सहित दशरथ का माने तीनों उनकी जो पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उनके सहित सराष्ट्रेण और पूरे राष्ट्र के सहित, प्रजाजनों के सहित उनका पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार है, पत्नियों का चरित्र कैसा है, प्रजा का चरित्र कैसा है, प्रजाएं अपने राजा से कैसा व्यवहार करती हैं, राजा अपनी प्रजाओं के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब तत्र प्राप्तम तत्वतः, सब उन्होंने तात्विक रूप से जाना, माने सत्य सत्य जाना, हूबहू जाना, जैसा था वैसा ही उन्होंने जाना। हसितं भासितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। हसितं भासितं चैव, वो कैसे हंसते हैं, कैसे वो आप परस्पर भाषण करते हैं, माने बोलते हैं। हसितं भासितं, हसितं भासितं चैव गतिर्यावच्च, क्या क्या गतिविधि करते हैं, क्या क्या उनकी चेष्टाएं हैं, तो वो सब उनकी सब चेष्टाएं गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण, तो इस धर्मवीर्य ने, वीर्य मतलब होता है बल, धर्मवीर्य, धर्म ही वीर्य है जिसका, धर्म ही बल है जिसका, और ये धर्म तो सबसे बड़ा बल है, सब बलों का भी मूल में यही है, धर्म रूपी बल। जिसके पास धर्म है उसके पास सारी वस्तुएं आती हैं। फिर धर्म है तो सत्य भी है उसके पास, प्रेम भी है, करुणा भी है, बुद्धि भी है, उसके पास फिर जितने भी शुभ लक्षण हो सकते हैं वो सब उसमें निहित हो जाते हैं। अहिंसा भी है, ईश्वर प्रणिधान भी है, अपरिग्रह भी है, ब्रह्मचर्य भी है, निरालस्य भी है, फिर सारे के सारे गुण उसमें आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी ताकत है व्यक्ति की, धर्म। इसलिए यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी के लिए शब्द आया, विशेषण आया धर्मवीर्य, धर्म ही बल है जिनका। लोग तो ऐसे बोल देते हैं कि जो हार गया हारे को हरि नाम, कि जो लोग हार गए जीवन से वो भगवान का नाम का आश्रय लेते हैं, जबकि भगवान के नाम का आश्रय वो ही ले सकता है जो अत्यंत बलवीर हो, महावीर हो जो। इसलिए जैन परंपरा में जो उनके एक आदर्श महापुरुष हैं, उनको उन्होंने महावीर कहा। उनका पहला नाम महावीर नहीं है। जब उन्होंने उस परम सत्य को, परम ज्ञान को आत्मसात किया तो वो महावीर कहलाए। माने महान वीरता का काम है ये कोई कायरों का काम नहीं है। कोई तो एक उन्होंने किसी महात्मा ने एक रागनी लिखी है, कायर सके न झेल फकीरी, अलबेलारो खेल फकीरी, अलबेलारो खेल। मतलब कोई कायर व्यक्ति इस फकीरी को झेल नहीं सकता है। ये तो बड़े पुरुषार्थ का, बड़े पराक्रम का रास्ता है ये।
तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी के लिए कहा धर्मवीर्येण सर्वम यथावत संप्रपश्यति। वो जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जो धर्म ही बल है जिनका, उन्होंने सब कुछ यथावत संप्रपश्यति, जैसे जैसे उनके चरित्र थे उनको वैसा वैसा ही उन्होंने समाधि में देखा। हस्त आमलक, जैसे हाथ में किसी के आंवला रखा हो तो वो कितना स्पष्ट दिखता है, ऐसे ही समाधि अवस्था में महर्षि वाल्मीकि जी ने उन सब के चरित्रों को देखा। स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरता वने सत्यसंधेन रामेण तत्सर्वं च अन्ववैक्षत। तो कह रहे हैं कि स्त्री तृतीयेन च, तीनों तो राजा दशरथ की पत्नियों को उन्होंने देखा, और यत् प्राप्तं चरता वने, और जो वन में विचरण करते हुए अपनी पत्नी के साथ, अर्थात श्री राम पत्नी के साथ वन में विचरण राम करते हैं। सत्य संधेन रामेण, सत्य का संधान करते हुए राम के द्वारा, यत् प्राप्तम, जो कुछ भी उन्होंने वहाँ पर प्राप्त किया मतलब जो कुछ भी उनके जीवन में वहाँ घटित हुआ वन में पत्नी सहित, तत्सर्वं च अन्ववैक्षत, वो सब उन्होंने समाधि अवस्था में देखा। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण च महामती अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः कामार्थगुणसंयुक्तं धर्मार्थगुणविस्तरं समुद्रमिव रत्नाढ्यं सर्वश्रुतिमनोहरं स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान् मुनिः जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां शान्तिं सौम्यतां सत्यशीलतां नानाचित्रा कथाश्चान्या विश्वामित्रसहायने जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनं राम राम विवादं च गुणान् दाशरथेस्तथा तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम्। तो इसके पश्चात ततः धर्मात्मा तत्सर्वं योगम आस्थितः पश्यति। धर्म ही है स्वरूप जिनका, धर्मात्मा, आत्मा मतलब स्वरूप, धर्म के साक्षात अवतार महर्षि वाल्मीकि जी ने योगम आस्थितः, योग में स्थित होकर के, योग धर्म में स्थित होकर के, तत्सर्वम पश्यति, वो सब देखा जो इन पात्रों के जीवन में घटित हुआ, वो सब उन्होंने कैसे देखा। पुरा यत् तत्र निर्वृत्तम पाणौ आमलकम यथा, माने जो जो वो घटनाएं हुई वो सब तत्र निर्वृत्तम पाणौ आमलकम यथा, जैसे हथेली पे रखा हुआ आंवला होता है, ऐसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उन सब घटनाओं को उन्होंने देखा। तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण च महामती अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः। तत्सर्वं तत्वतः दृष्ट्वा, तो उस सारे घटनाक्रम को, उन पात्रों के चरित्रों को तत्वतः दृष्ट्वा, तत्व रूप से देख करके, धर्मेण सह, धर्म के साथ, स महामती, उस महामती ने, महान है मति जिसकी, माने ये जो काव्य है वो चलो उस समय
संस्कृत भाषा का बहुत प्रचलन था, तो वो जो भी मन में आता था उसको संस्कृत में ही लिखते थे। लेकिन चाहे वो संस्कृत भाषा में कोई काव्य लिखता है या हिंदी भाषा में लिखता है या अंग्रेजी भाषा में लिखता है या फ्रेंच में लिखता है, भाषा कोई भी माध्यम बन सकती है। जिस भाषा के बीच में व्यक्ति पला बढ़ा है वही भाषा वो बोलेगा, तो वो तो एक अभिव्यक्ति का साधन है। लेकिन काव्य किसी व्यक्ति के हृदय से तभी प्रस्फुटित होता है जब वो अपनी अंतः चेतना में गहरा उतरता है, उसके बिना काव्य बाहर नहीं आ सकता है। तो ये हमारे जो वेद हैं वो भी सब काव्य में हैं, गद्यात्मक नहीं है, काव्यात्मक हैं। तो चेतना की गहराई से काव्य फूटता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे कहीं पहाड़ पे बैठे बैठे और हमने ऐसे गज़ल बना दी। उसके लिए व्यक्ति को पहले अपनी चेतना की गहराई में जाना होता है और वहाँ से जो प्रस्फुटित होता है काव्य, तो ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर का एक नाम कवि भी है। सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवि ही कविर मनीषी। तो उसके लिए मनीषी शब्द भी है। मनीषी माने जो अपने मन का ईश है, जो सब बुद्धियों का स्वामी है। और कवि का मतलब है, हिंदी में ऐसे कहा जाता है, जहाँ ना पहुँच सके रवि वहाँ पहुँच जाता है कवि। तो रवि की तो सब जगह निर्बाध गति है, सूर्य तो सभी लोकों में पहुँच जाता है उसका प्रकाश। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा स्थान बचे जैसे मनुष्य के हृदय में, उसके अंतःकरण में रवि का प्रवेश नहीं हो सकता है, लेकिन कवि का प्रवेश हो सकता है। वहाँ पर भी कवि वहाँ भी जा कर के देख लेगा। वो जो परकाया प्रवेश एक सिद्धि है, तो कवि की इतनी गहरी चेतना में गति होती है कि वो वहाँ बैठ करके समाधि अवस्था में वो सब कुछ देख लेता है। तो ये कह रही हैं तत्सर्वम तत्वतः दृष्ट्वा, और बिल्कुल ठीक ठीक देखा, धर्मेण धर्मपूर्वक, स महामती, उस महामती ने, वाल्मीकि जी ने, अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वम कर्तुम उद्यतः। तो कह रहे हैं उन श्री राम का, अभिरामस्य रामस्य, किस राम का? जो अभिराम हैं। अभिराम माने जो मन को बहुत प्रिय लगने वाले हैं। अभिरामस्य रामस्य, सबके मन को प्रिय लगने वाले उन श्री राम के उस चरित्र को उन्होंने धर्मपूर्वक तत्वतः जाना। तत्सर्वम कर्तुम उद्यत, और फिर उसको सारे के सारे उनके चरित्र को रचने के लिए वो तैयार हो गई, उसको काव्यबद्ध करने के लिए वो तैयार हो गई। कामार्थ गुण संयुक्तम धर्मार्थ गुण विस्तरम समुद्रमिव रत्नाढ्यम सर्वश्रुति मनोहरम। कैसे हैं ये श्री राम? कैसे हैं? कामार्थ गुण संयुक्तम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे 4 प्रयोजन हैं मनुष्य जीवन की। तो कह रहे हैं कामार्थ गुण संयुक्तम, जो किसी कामना को लेकर के उनकी पूजा करेंगे, उनके लिए गुण संयुक्तम, उनकी वो पूरी कर देने वाले। धर्मार्थ गुण विस्तरम, कामनाओं को या जो भी सत्य प्रयोजन है, सत्कामना है, उनको उनके लिए गुण संयुक्तम, गुणों से युक्त हैं। धर्मार्थ गुण विस्तरम, और धर्म के लिए गुणों का विस्तार करने वाले हैं। समुद्रम इव रत्नाढ्यम, जैसे सारे के सारे रत्न समुद्र में मिलते हैं, वो उसको रत्नाकर कहते हैं। रत्नों को उत्पन्न करने वाला, हीरे मोती जो हैं वो वहाँ मिलते हैं। हीरे तो बाहर भी मिल जाते हैं, पत्थर को तोड़ करके, माने अनेक वर्षों तक जो कोयला धरती में पड़ा रहता है, तो वो
हीरा बन जाता है, डायमंड बन जाता है। कितनी विचित्र बात है। कोयला कितना कमज़ोर होता है, कितना काला होता है, लेकिन अनेक वर्षों तक जब वो धरती में पड़ा ही रहता है तो कितना उसका रूपांतरण हो जाता है। बिल्कुल ही वो ऐसा एक उसमें ज्योति, एक चमक आ जाती है, कितना वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो कितनी ये हमारे को प्रेरणा देने वाली घटना है प्रकृति में कि सामान्य से सामान्य मनुष्य भी, जिसको कुछ नहीं आता है, जो कोयले की तरह से काला है, वो व्यक्ति भी यदि वर्षों तक साधना करता रहे तो उसको भी प्रसाद मिल ही जाता है। तो ये बहुत धैर्य का काम है और बहुत सच्चाई और ईमानदारी का काम है। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ, इंस्टेंट। धैर्य नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा इतना सा करके वो और इतना फल चाहते हैं। बोलते इतना तो कर लिया, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है अंदर। कितना किया आपने, और उससे पहले जो कालापन था वो कितना है, और इतनी भी जल्दी भी क्या है। तो धर्म का सबसे पहला लक्षण है धैर्य। तो जिनमें धैर्य नहीं होता है ना, वो फिर बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, और फिर वो थोड़ा सा करके और उनमें एक तो अहंकार बढ़ जाता है कि हमने तो इतना कर लिया, और फिर दूसरा क्योंकि अहंकार से तो और ज़्यादा मन में क्षुद्धता आती है, तो मन शांत रहता नहीं, अशांत हो जाता है, फिर तनावग्रस्त हो जाता है मन, फिर विचलित हो जाता है, और अंदर अंदर से कहीं श्रद्धा का भी ह्रास होने लगता है उनका। और श्रद्धा का ह्रास होना ये अपने आप में बहुत बुरी बात है। माने श्रद्धा का बढ़ना ये बहुत शुभ लक्षण है, और श्रद्धा का ह्रास होना, डाउट पैदा होना, संशय ज़्यादा पैदा होना, ये अपने आप में अशुभ लक्षण है। शिकायतें होना, छिद्रान्वेषण होना, त्रुटियां ढूंढना, जैसे जैसे व्यक्ति का थोड़ा सा दिमाग चलने लगता है ना, तो फिर दूसरों की त्रुटियां ढूंढने में सारी शक्ति खर्च कर देता है अपनी। तो ये अशुभ लक्षण है। फिर यहाँ से यात्रा टर्न ले लेती है, फिर दूसरी दिशा में चल पड़ती है। इसलिए हमारे जो ऋषि हुए उनके अंदर निरभिमानिता, विनम्रता, वो सबसे पहले दिखाई देती है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा एक ही है। दो प्रकार के योगी सन्यासी हमें देखने को मिलते हैं। एक वो हैं जिन्होंने इस सांसारिक दृष्टि से कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, ना उन्होंने कोई डिग्रियां ली, ना उन्होंने कोई वेद दर्शन शास्त्र आदि पढ़े, लेकिन उन्होंने सत्य का साक्षात्कार तो किया। एक वो हैं। एक दूसरे हैं हमारे ऋषि मुनि योगी, जिन्होंने शब्द विद्या को भी बहुत अच्छे से शिखर तक जाना और उसके बाद साक्षात्कार भी किया। तो ये ज्ञान को आत्मसात करके जो उस शिखर को छुआ, ये सोने में सुहागा है। सुहागा मतलब जैसे शादी होती है तो वो महिलाओं को मंगलसूत्र पहनाते हैं, तो वो सुहाग का प्रतीक है। तो वो है तो सोने का ही बना हुआ, और सोने की बनी तो और सारी वस्तुएं भी होती हैं। सोने के बने तो कुंडल भी होते हैं, कंकन भी होते हैं, सोने के बने कोई और गिफ्ट भी हो सकती है। लेकिन उन सब सोने के बने आभूषणों में मंगलसूत्र सबसे कीमती होता है। वो इसलिए कीमती होता है क्योंकि उसके साथ भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, मतलब वो उसके सुहाग का प्रतीक है। तो सोना, सोना तो सोना ही है, वो मंगलसूत्र में हो तो भी सोना है, वो पायल में हो तो भी सोना ही है, कंकण में हो, कुंडल में हो, वो सोना ही है। सोना तो सोना ही है, लेकिन मंगलसूत्र में आने से सोने के साथ साथ उसमें सुहागा जुड़ जाता है।